आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र कौन थे? उनको दुनिया आज भी क्यों सत्यवादी हरिश्चंद्र कहती है? दोस्तों, एक महान राजा जिसका वृतांत सुनकर आप करुणामयी गमगीन हृदय लेकर दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसे व्यक्तियों ने भी हमारी धरती पर जन्म लिया। दोस्तों, इस वृतांत को अंत तक सुनेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, हम छोटे थे तो हमारी रामलीलाओं के साथ हरिश्चंद्र का नाटक जरूर हुआ करता था। इतना प्रेरणादायक नाटक आज तक आपने नहीं सुना होगा। मैं अपनी यंग जनरेशन, खासकर बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वृतांत को अंत तक सुनेंगे और इसको प्रेरणाप्रद पाकर अपने जीवन में उतारेंगे तो दोस्तों, आप यकीन मानिए, मुक्ति का द्वार, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला रहेगा। दोस्तों, इतना सुंदर, मनोहारी और करुणामयी वृतांत जिसमें आप वास्तव में रो पड़ेंगे। दोस्तों, इस तरह का वृतांत आपने नहीं सुना होगा। तो आइए, बिना समय गवाए राजा हरिश्चंद्र के बारे में क्या कथा है, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, हरिश्चंद्र राजा सत्यव्रत, जिनको त्रिशंकु भी कहते हैं, उनके पुत्र थे। अपने पिता के स्वर्ग गमन के संबंधी समाचार को सुनकर वे अत्यंत हर्षित हुए और राज्य का शासन संभाल लिया। दोस्तों, बहुत समय व्यतीत हो जाने पर जब राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं हुई तो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को इसके लिए प्रार्थना की कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए उनको वरुण देव की आराधना करने का उपदेश दिया। दोस्तों, वरुण देव की उपासना करने पर वे प्रसन्न होकर राजा के समक्ष प्रकट हो गए और राजा हरिश्चंद्र ने उनसे संतान की प्राप्ति के लिए वर मांग लिया। दोस्तों, इस प्रकार पुत्र के प्राप्त हो जाने पर उसे बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करना, इस शर्त के साथ वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति का वर प्रदान किया। राजा हरिश्चंद्र ने भी यह सोचा कि मैं संतानहीन तो नहीं रहूंगा। ऐसा सोचकर उसने शर्त के साथ इस वरदान को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कुछ समय के पश्चात जब पुत्र पैदा हो गया तब वरुण देव यज्ञ के लिए प्रकट हो गए और राजा ने अपने जननाशोच से निवृत्त होने के अनंतर यज्ञ करने की बात कही। अशौच निवृत्ति के बाद राजा ने बच्चे के दांत आने तक का बहाना बनाकर उसको टालने की कोशिश की कि दांत आने पर राजा ने चूड़ा कर्म संस्कार के बाद यज्ञ करने का वरुण देव को आश्वासन दे दिया। चूड़ाकरण संस्कार संपन्न होने पर राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव के समक्ष प्रकट होकर उनसे कहा कि अब राजा ने दूसरा बहाना बनाना शुरू कर दिया कि उपनयन संस्कार के द्विजत्व की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इसके बाद ही मैं अवश्य यज्ञ करवाऊंगा। उपनयन संस्कार के अनंतर राजा के पुत्र राजकुमार रोहित अपनी बलि की बात से सशंकित होकर नगर से बाहर वन की ओर भाग गए। राजा बहुत चिंतित हुए। वरुण देव भी जब प्रकट हुए, उन्होंने पुत्र को वहां नहीं पाया। अत्यंत कुपित होकर राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग से ग्रसित हो जाने का वरुण देव ने हरिश्चंद्र जी को शाप दे दिया। जलोदर रोग के कष्ट से अत्यधिक पीड़ित होकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा। तब वशिष्ठ जी ने उपाय बताया कि धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से आप एक बार यज्ञ कर लीजिए, इससे आपके शाप से मुक्ति हो जाएगी।
दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजिगर्त नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहा करता था। उसने धन के लालच में आकर अपने पुत्र, जिसका नाम शुनहशेप, को बलि पशु के निमित्त राजा हरिश्चंद्र को बेच दिया। यज्ञ स्तंभ में वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को अत्यधिक व्याकुल होते देखकर तथा उसका कोलाहल सुनकर विश्वामित्र जी बहुत दयालु हो गए। उन्होंने राजा से शुनहशेप को छोड़ने का अनुरोध कर डाला और यह कहा कि दया के समान तो कोई पुण्य होता नहीं है और वध के समान, हिंसा के समान कोई पाप नहीं होता। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधान बना है उसका उद्देश्य जिह्वालोलुप व्यक्तियों के द्वारा जिह्वा स्वाद के लिए उसकी पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। अपना कल्याण चाहने वालों को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भावना रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति श्री भगवान जी की शीघ्र ही कृपा हो जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, यह संस्कृत में भी श्लोकों में आया है, उसकी हम बाद में व्याख्या करेंगे। तो आगे चलते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, सभी प्राणियों में आत्मभाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को हमारा शरीर प्रिय होता है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। जो व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने संहर्ता का वध कर देता है। राज्य में जो कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भी भोगना पड़ता है। अतः राजा को इससे बचना चाहिए। दोस्तों, यह एक सिद्धांत है हमारे सनातन का। किसी राज्य में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भी भोगना पड़ता है। अतः राजाओं को इससे बचना चाहिए। विश्वामित्र जी की इन बातों को सुनकर भी राजा ने शुनहशेप को मुक्त नहीं किया। तब विश्वामित्र जी ने शुनहशेप के पास जाकर उसे वरुण देव का एक मंत्र बता दिया तथा वरुण देव का स्मरण करते हुए मंत्र जाप करने का उपदेश दिया। शुनहशेप ने मंत्र जाप का शुरू कर दिया और मंत्र जाप करने पर वरुण देव प्रकट हो गए। राजा ने भी उनसे विनती करते हुए क्षमा याचना मांगने लगे। वरुण देव ने दया दिखाते हुए शुनहशेप को बंधन मुक्त कर दिया और राजा को भी जो रोग का शाप दिया था, राजा को भी रोग मुक्त कर दिया। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी, अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ आनंदपूर्वक राज्य करने लगे। दोस्तों, राज्य तो कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बीतने पर ही महर्षि विश्वामित्र किसी कारणवश उनसे नाराज हो गए। दोस्तों, नाराजगी का कारण यहाँ नहीं बताया। वे कपटपूर्वक एक ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा से मिले। राजा ने उनसे कहा, मैंने राजसूय यज्ञ किया है, आप जो भी कुछ मांगना चाहते हैं मैं उसे पूरा करूंगा। उस ब्राह्मण के प्रभाव में आकर राजा ने अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया। बाद में विश्वामित्र जी ने इस दान की सांगता सिद्धि हेतु 2.5 भार स्वर्णदीप की दक्षिणा देने के लिए कह दिया, क्योंकि किसी भी दान की सांगता दक्षिणा के बिना वह दान सफल नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए। दक्षिणा के लिए विश्वामित्र के
क्रूर वचनों को सुनकर वे अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ काशीपुरी में आ गए। उन्होंने अपने पति को अत्यधिक चिंता में देखकर उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि हे महाराज, आप चिंता छोड़कर अपने धर्म का पालन कीजिए। अपने सत्य वचन का अनुपालन रूप जो धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई भी अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं है। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए, उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। इसी बीच एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण वहां आ निकले। रानी ने राजा से कहा कि ब्राह्मण तीनों वर्णों का पिता माना जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, अतः इनसे धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा ने उत्तर दिया कि मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रियों का कार्य नहीं है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु माना जाता है और सर्वदा पूजनीय भी है, इसलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए। इस पर रानी ने कहा कि अपने सत्य की रक्षा के लिए आप मुझे बेचकर मुनि की दक्षिणा चुका दें। उसी समय वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुए, जिन्होंने 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर रानी तथा राजकुमार, रानी का नाम तारा था, और राजकुमार रोहित को खरीद लिया। परंतु यह दक्षिणा विश्वामित्र के लिए पूर्ण नहीं थी। राजा ने उनकी दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए स्वयं को भी बेचने का प्रयास किया। उसी समय चांडाल रूप धारण करके धर्मदेव वहां आ पहुंचे। राजा चांडाल के हाथों बिकना नहीं चाहते थे, परंतु विश्वामित्र के क्रोध को देखते हुए, उनके वचनों को सुनते हुए, उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा से चांडाल का दासत्व स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इतना गमगीन माहौल कि पिता पहले अपनी पत्नी को बेचता है, अपने पुत्र को बेचता है, और तब भी वह दान पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, उधर मुनि विश्वामित्र का क्रोध, उस क्रोध के चलते राजा ने स्वयं को भी चंडाल के हाथों बेच दिया, और इसके बदले में उन्हें दक्षिणा के लिए पूर्ण धन की प्राप्ति हो गई। यहाँ विश्वामित्र जी का खाता तो पूरा हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने शमशान में मृत व्यक्तियों का वस्त्र तथा कर आदि लेने का काम सौंप दिया। दोस्तों, आप यहाँ कल्पना कर सकते हैं कि राजा, एक देश का राजा, जिसको आप शमशान भूमि पर मुर्दे जलाने के लिए, उसको मुर्दों का कर लेने के लिए और अंतिम वस्त्र लेने के लिए काम पर लगा दें, तो दोस्तों, इससे गमगीन माहौल आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, यह नाटक जब स्टेज पर दिखाया जाता है तो कलाकारों के ऊपर लोग मेहरबान हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे कलाकार जो आपकी आंखों में से अश्रु निकाल दें। इस कथा को इस तरह व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र को चंडाल ने शमशान में मृत व्यक्ति का वस्त्र तथा वहां से टैक्स यानी कि कर आदि लेने का जब काम सौंप दिया, तो एक समय की बात है कि राजकुमार रोहित अब खेलते खेलते कुश उखाड़ने लगे, घास उखाड़ने लगे। उसी समय वहां से एक सर्प निकला और उसने रोहित को डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। करुण विलाप करते हुए रानी तारा उसके निष्प्राण शरीर को लेकर शमशान भूमि पर आती है। वहां उसने राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के रूप में जब देखा, प्रारंभ में रानी अपने पति को नहीं पहचान पाई तथा राजा हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी को और पुत्र को नहीं पहचान सके। रानी ने जब विलाप करना प्रारंभ कर दिया, तो कुछ देर बाद राजा ने
अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया। दोस्तों, राजा जब अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान गए तो मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात उन्होंने अपने हृदय को संभालते हुए मूर्छा टूटने पर पति पत्नी दोनों ने बड़े दुख से विह्वल होकर यह निश्चय किया कि पुत्र की चिता पर हम दोनों भी अपना शरीर त्याग देंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी चिता का निर्माण किया और भगवती जगदम्बा का ध्यान अपने मन में करते हुए चिता में प्रवेश करना चाहा, उसी समय तत्काल पितामह ब्रह्मा, इंद्र आदि देवगण धर्मदेव को आगे करके वहां उपस्थित हो गए। देवगणों ने राजा हरिश्चंद्र की अत्यधिक प्रशंसा की और कहा कि आप अपनी भार्या तारा और पुत्र रोहित को साथ में लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करिए। तत्पश्चात चिता के मध्य भाग में रोहित पर अपमृत्यु का नाश करने वाली अमृतमयी वृष्टि होने लगी तथा विपुल पुष्पों की वर्षा एवं दुंदुभियों की तेज ध्वनि सुनाई देने लगी। मृत पुत्र रोहित अब जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अयोध्या वासियों को छोड़कर अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा, सभी को साथ लेकर जा सकता हूँ। समस्त अयोध्या वासियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र और पत्नी सहित स्वर्ग को चले गए। तो दोस्तों, यह वृतांत राजा हरिश्चंद्र के बारे में मैंने आपको सुनाया। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।